हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी सी वर्ल्ड यास आइलैंड। सो वी आर रेडी। तो सब लोग रेडी हैं और हम लोग निकल रहे हैं यास आइलैंड और बहुत लेट हो रहे हैं। तो गाइस, आज है हमारा डे 3 इन दुबई। तो अभी हम लोग अबू धाबी जा रहे हैं और इसके पहले वाला डे 1 और डे 2 वाला वीडियो अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल में चेक करिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हो तो अभी हम लोग अबू धाबी जा रहे हैं। तो दुबई से अबू धाबी का जो डिस्टेंस है वो है 139 किलोमीटर, जिसका जो टाइमिंग है वो 1 आवर 20 मिनट्स जो है लगते हैं यहाँ से। बहुत अच्छी रोड है, फटाक से पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो हम लोग ने यहाँ पे टैक्सी किया हुआ है। दुबई में सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पे टैक्सी हर जगह अवेलेबल होती है और इनके जो रेट्स होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। और यहाँ पे करीम और उबर भी चलते हैं, मगर उनसे ज़्यादा जो रेट जो रीज़नेबल होते हैं वो जो है टैक्सी के होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टैक्सी से ही आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप मेट्रो वगैरह भी ले सकते हो, मगर हम लोग जो है 2 फैमिली गए हुए थे तो 2 फैमिली के हिसाब से हमारे लिए टैक्सी ज़्यादा सही था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 252 दिरहम में हम लोग अबू धाबी पहुँच गए हैं। और यहाँ पे पूरा अगल-बगल में ही सारे थीम पार्क आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा दूर आपको चलना नहीं पड़ेगा। तो आज का दिन है हमारा सी वर्ल्ड का, तो हम लोग आज सी वर्ल्ड जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो आप सिर्फ 1 डे का वार्नर ब्रोस अगर बुक करोगे तो 6799 का पड़ेगा। 2 पार्क्स इंक्लूड करोगे तो 9985 का पड़ेगा। 3 पार्क्स इंक्लूड करोगे तो 12,087 रुपीज़ पड़ेगा और 4 पार्क्स इंक्लूड करोगे तो वो पड़ेगा 14,000 समथिंग। तो हमने जो बुक किया था वो 2 पार्क्स का किया था। तो हमें वार्नर ब्रोस जाना था और सी वर्ल्ड, तो हमने 9985 वाला जो पैकेज है वो हमने लिया था। मुझे मतलब हमें अपने बच्चों के साथ जाना था तो मुझे वार्नर ब्रोस और सी वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो वाटर पार्क है, वाटर पार्क हमें जाना नहीं था। और फरारी वर्ल्ड मेरा जाने का बहुत ज़्यादा मन था, मगर हमारे पास बच्चे थे और उसमें जो राइड्स हैं सारे एडल्ट राइड्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर बच्चों का क्या करते, इसलिए हम लोग फरारी वर्ल्ड जो था उसको कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग ने चूज़ किया वार्नर ब्रोस, जिसमें बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी, और सी वर्ल्ड तो ज़रूरी था बच्चों के साथ। So, yes, we reached Sea World Abu Dhabi. तो आज फुल डे हमारा सी वर्ल्ड में होने वाला है। तो इसका जो टाइमिंग है वो है 10 o'clock to 6 o'clock। तो अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, आई थिंक 11:30 हो रहा है। बस अब स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं यहाँ पे, और खूब मजे करने वाले हैं। यहाँ पे राइड्स वगैरह भी हैं और शो भी है, तो शो की भी जो टाइमिंग्स है वो हमें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या है। तो बहुत मजा आने वाली है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस क्या ना, आज बहुत सारी फिशेज एंड बहुत सारी चीजें दिखने वाली है और राइड भी है। एक्साइटेड हो? हाँ, ये आज क्यारा का दिन है। डेली तो क्यारा मम्मा मैं थक गई, मैं बोर हो गई, मगर आज क्यारा और क्याना का दिन है। क्याना देखो कैसे ओपन कर करके खा रही है, भगवान। खा लो खा लो, हाँ खा लो। चलो। तो गाइज़, यहाँ की जो टाइमिंग्स थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 10 AM से स्टार्ट हो जाता है, 10 से 6 PM तक इसका टाइमिंग है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको 10:30 तक पहुँच ही जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा थीम पार्क है ये।
तो गाइज ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन लाइफ इंडोर थीम पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर आप जाके देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे राइड्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, तो इसलिए अगर आप जल्दी पहुँच जाओगे तो सारी राइड्स को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि एक दिन में सिर्फ एक ही थीम पार्क आप कवर कर सकते हो। चाहे जितनी जल्दी कर लो, आपका थीम पार्क जल्दी कवर नहीं होगा। अगर आप सोच लोगे कि एक दिन में आप 2 थीम पार्क कवर कर लोगे जल्दी-जल्दी करके, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही होगा। अगर आप सारी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें कर रहे हो तो। अंदर आपको राइड्स वगैरह भी मिलेगा। अगर आप राइड्स वगैरह स्किप करोगे तो हो सकता है पॉसिबल हो कि आप 3-4 घंटे में आप कवर कर सकते हो, मगर हम लोग ने राइड्स वगैरह भी सारी की थी, तो राइड्स वगैरह में भी काफ़ी टाइम जो है आपका लगता है। तो इसलिए एक दिन में एक थीम पार्क ही अगर आप बुक करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से एन्जॉय भी कर पाओगे। तो गाइज़ यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि प्रैम वगैरह अलाउड था। कहीं-कहीं पे होता है कि प्रैम नहीं अलाउड रहता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा गए थे तो वहाँ पे प्रैम नहीं अलाउड था। यहाँ पे प्रैम अलाउड है और यहाँ पे खाने का कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम लोग बहुत सारा आइटम खाने का लेके गए थे, तो अगर आपको लॉकर में रखना है तो आप पैसा दे के लॉकर में रख सकते हो, मगर इत हम लोग को लगा जितने का आइटम नहीं है उससे ज़्यादा हमें हमें लॉकर का जो है पैसा देना पड़ा था, इसलिए हम लोग ने बाहर रख दिया। तो कुछ-कुछ जो खाना था उस समय तुरंत-तुरंत खा लिया और बाकी जो है बाहर ही रख दिया। और तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच गए हैं अबू धाबी ओशन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अबू धाबी ओशन में बहुत सुंदर-सुंदर नाव, पूरा मतलब पुराने ज़माने का सारी चीज़ें दिख रही है। और यहाँ पे जो है आपको पूरा पार्क का गाइड मिल जाएगा कि आपको कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पे जाना है। जो आपकी प्रेफ़रेंस है वो आप पहले कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऐसे मैप भी दिख रहा होगा और साथ में पार्क गाइड भी मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरा प्लान करके आप पूरे दिन का आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अभी हम लोग अबू धाबी ओशन पे हैं और फिर अब हम लोग जाएँगे वन ओशन में। वन ओशन से ही सारी जगह का एंट्रेंस है, तो वन ओशन में जाएँगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे वन ओशन के एंट्रेंस में ही आपको एक्वेरियम एक्वेरियम टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिश वगैरह हैं काफ़ी सारे और फिर अंदर आप घुसोगे, एक दूसरी दुनिया में आप आ जाओगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहाँ पे आ गए हो। मतलब पूरी अंडर वाटर, मतलब पूरा थीम पार्क है ये, तो पूरा फिश एंड ऑल सारी चीज़ें एक अलग दुनिया ही दिख रही थी, जो कि वर्थ था यहाँ पे आना। चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, आप सब एन्जॉय करने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी जो पार्क हैं सब अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। तो अलग-अलग ओशन में आप जाके सारे जो है चीज़ें, आप एक्टिविटी सारे कर सकते हो। तो अलग-अलग जगह जाओगे तो अलग-अलग टाइप के आपको वहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि माइक्रो ओशियन है, ट्रॉपिकल ओशियन है, एंडलेस ओशियन, पोलर ओशियन, तो सब में अलग-अलग टाइप के आपको एनिमल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे अभी हम लोग आ गए हैं पोलर ओशियन में, तो पोलर ओशियन में आप ये देख रहे होंगे कि ये सारे इतने क्यूट-क्यूट से पेंगुइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप सी वर्ल्ड आएँ, तो आप एक जैकेट ज़रूर कैरी करें। पोलर ओशियन में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, पूरा आइस, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे बर्फ़ में ही ये एनिमल सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बर्फ़ पे ही हैं और पूरा अंदर का टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। तो इतना मुझे पता था कि ठंड रहेगा, तो मैं जैकेट वग़ैरह कैरी की थी। थोड़ा फुल स्लीव का पहनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो ये पूरा थीम पार्क है पूरा फुल्ली एयर कंडीशन है और यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है।
गाइस ऐसे ही आप जिस किसी ओशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको छोटी सी शॉप भी मिलेगी। आप वहाँ की जो भी फेमस टॉयज़ है जिस भी ओशन में गए हो, जैसे पोलर ओशन में पेंगुइन थे सारे, तो पेंगुइन सारे यहाँ पे मिल रहे हैं। टी शर्ट पेंगुइन से रिलेटेड है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। हे गाइस, तो अभी हम लोग आर्कटिक ओशन में आ गए हैं और यहाँ पे हाइपर स्फीयर 360 डिग्री राइड करने आए हैं। मगर कियारा की जो हाइट है वो कियारा की हाइट है वो 120 सेंटीमीटर नहीं है, तो इसलिए अलाउड नहीं है। तो 120 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और साथ ही में प्रेग्नेंट लेडीज नहीं जा सकती है, बच्चे जो छोटे हैं वो नहीं अलाउड है, और जिनको नेक पेन और ये सब है वो लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया, और कियारा बहुत रो रही है, वो जा नहीं पा रही है। बच्चों का तो बहुत मन होता है, वो तो वैसे भी सारी राइड्स करती है। चलो रोना नहीं, हम लोग नेक्स्ट राइड में हाँ अभी हम लोग चलते हैं। अभी नेक्स्ट राइड में हम लोग चलेंगे, तो वो अंडर वाटर पूरा राइड है, तो बहुत मजा आने वाली है। मगर कियारा मिस कर देगी। माय गॉड, कियारा नहीं कितना बिग है। तो गाइस हम लोग पोलर ओशन के आर्कटिक में गए थे, वहाँ पे हाइपर स्फीयर 360 डिग्री था, जो कि बहुत ट्रेंडिंग जो है सी वर्ल्ड का राइड है। आप लोग ने बहुत इंस्टाग्राम पे उसके वीडियोस देखे होंगे, वो ज़रूर करिएगा। मतलब टाइम अप होने से पहले उस राइड को मिस मत करिएगा। बहुत अमेजिंग राइड थी, एक बहुत मतलब नया एक्सपीरियंस था उस राइड को करने के लिए। और कियारा को तो अलाउड नहीं था, मगर फाइनली हम लोग ने रिक्वेस्ट वगैरह करके धीरे से कियारा को भी करवा दिया, और बहुत एंजॉय। और उसमें मतलब कोई भी ज़्यादा ऐसा डेंजरस नहीं है, बस उनका एक क्राइटेरिया है कि उतने ही हाइट वाले बस जा सकते हैं। मगर बहुत सिंपल राइड है वो, मतलब पूरा थीम के अकॉर्डिंग उसमें अंडर वाटर पूरा मतलब पूरा थीम चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग राउंड राउंड वो घुमाते हैं 360 डिग्री एंगल में। मतलब वो बहुत सिंपल है, मगर वो जो राइड थी ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत मतलब एक नया एक्सपीरियंस है, उसे आप ज़रूर करिएगा। और अभी हम लोग आ गए हैं माइक्रो ओशन में। ये जो है मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ओशन है बच्चों के अकॉर्डिंग। तो माइक्रो ओशन में आप ज़रूर आइएगा। और एक मुझे पोलर ओशन बहुत अच्छा लगा था, माइक्रो ओशन, और एक है ट्रॉपिकल ओशन जिसमें आपको डॉल्फिन शो वगैरह देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो ये 2-3 जो ओशन है ना, ये बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग मतलब एक के बाद एक बस वहाँ जाइएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक रोलर कोस्टर राइड भी है जो कि हम लोग ने किया था। बच्चे अलाउड नहीं थे उसमें, मगर और भी जो राइड्स थे उसमें सारे बच्चे अलाउड थे, तो बच्चों ने सारी राइड्स की। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो इस वाली राइड्स में जो कोलंबस वाली राइड्स है, यहाँ पे बहुत मज़ा आई है और बच्चे ने बहुत मज़े किए हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग आ गए हैं ट्रॉपिकल ओशन में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फ्लैमिंगो पॉइंट है। तो यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट से फ्लैमिंगो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, कुछ डांस कर रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे थे। और फिर उसके बाद जो है डॉल्फिन शो होने वाला है। डॉल्फिन शो का जो टाइमिंग था, एक 4 ओ क्लॉक था, एक 6 ओ क्लॉक था। तो हम लोग 4 ओ क्लॉक वाले में गए थे। और कुछ इनका 12:45 में भी एक डॉल्फिन शो होता है। आप वहाँ पे जाके पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा, मगर इतना मुझे पता है कि 4 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक को डॉल्फिन शो होता है। तो ये हम लोग आ गए हैं डॉल्फिन शो देखने।
Congratulations! Welcome to Dolphin Island! There is no other place like it. Why is it so special? Dolphins, of course! The sky and the sea. So, join us on an adventure with Discovery. And use your curiosity. And let your creativity flow!